अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसके ऊपर हमने कम से कम 30-40 वीडियोस बनानी है और आधी हमारी वीडियोस जो है वो अपलोड हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। और वो है ऐसे यानी कि उर्दू के सेकंड ईयर के हवाले से मजमून कि आपने सेकंड ईयर में जो मजमून है वो किस तरह लिखना है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में आपने 3 में से कौन सा मजमून चुनना है, उसमें आप किस तरह अच्छा मजमून लिख सकते हैं और क्या क्या चीज़ आपने उसमें ऐड करनी है और क्या चीज़ आपने ऐड नहीं करनी। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो या थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है तो व्हाट्सअप में ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इससे बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा हो। और आप ही इस स्वाब की नीयत से शेयर करें कि लोगों को फ़ायदा होगा तो इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर जो है फ़ायदा होगा। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज आपके साथ मैं 11 टिप्स जो हैं वो शेयर करने वाला हूँ, जो एडवांस टिप्स हैं, जो ऐसे के हवाले से, मजमून के हवाले से, जो कि आपको इतनी ज़्यादा काम आएंगी। अगर आप इनके ऊपर जो है वो काम करते हैं तो इंशाल्लाह आप ज़रूर मजमून के 20 में से कम 15 प्लस नंबर मैं आपको अंदाज़े से कह सकता हूँ कि 18 से 19 नंबर आपको लाजमी तौर पर मिल जाएंगे। उसके अलावा मैं आपको एक और टिप्स बताऊँगा, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो ये आपको मैं एक अच्छी सी टिप जो है वो इसलिए बताऊँगा, और ये 11 टिप्स में शामिल नहीं है, ये आपको मतलब कि फ्री में ही आपको बाद में मतलब कि 11 के अलावा आपको मतलब कि बताई जाएगी आपको कि आप की राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप क्या करें। तो सबसे पहले टिप के चलते हैं, वो है हमारे पास मौजू का इंतखाब। दोस्तों, मौजू का इंतखाब जो है वो हमारे पास होना चाहिए अच्छे तरीके से, ताकि हम अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से मतलब कि मजमून को जो है वो अटैम्प्ट कर सकें और अच्छे नंबर ले सकें। दोस्तों, मौजू का इंतखाब मैंने क्यों लिखा है, सबसे पहली टिप हमारे पास दोस्तों मौजू का इंतखाब इसलिए मैंने आपको लिखा है कि आपके पास जो 3 मौज़ूआत पर जो 3 मज़मून आते हैं उनमें मौजू एक आपने चुनना होता है जिसके ऊपर आपने मतलब कि अच्छी तरह से अपने एस्से को, अपने मज़मून को जो है वो लिखना होता है। अब ये सबसे मुश्किल मरहला भी हो सकता है आपके लिए, अगर आप पहले इतने ज़्यादा एसेज लिख रहे हैं कि मतलब आपने नहीं लिखे तो आपके लिए ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। क्यों? आप अगर सोच रहे हैं कि 3 आपके सामने एसेज हैं और एक ऐसे आपके सामने इतना ज़्यादा आसान है कि आप समझ रहे हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा आसान है, इसको मैं मतलब कि बहुत जल्दी लिख सकता हूँ अच्छे तरीके से, लेकिन आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये आपके लिए 20 नंबर की जगह 5-6 नंबर भी नहीं ला सकेगा। आपको मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ। अगर आपको मतलब कि इस चीज़ का लग रहा है कि ये आसान है तो ये इतना आसान नहीं होगा, आपको सिर्फ लग रहा होगा। तो आपने तीनों में से मौजू कौन सा जो है वो आपके अंदर फिट बैठेगा, आपने कौन सा मौजू का इंतखाब करना है, उसको कौन से मौजू को मुंतखब करना है। तो इसके लिए सबसे अहम ट्रिक जो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल की जाती है वो होती है ज़्यादा मवाद और मालूमात जो आपके पास हैं वो कौन से टॉपिक पर हैं। देखिए, आप अगर आप क्रिकेट खेलते हैं या आपने इसके बारे में इंटरेस्ट है, या आप फ़ुटबॉल के हवाले से बहुत ज़्यादा जानते हैं, आप टीचर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा जानते हैं, आप सियासत में के हवाले से बहुत ज़्यादा मतलब के जानते हैं, तो आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके पास जो है वो ये इसलिए इस मौजू का इंतखाब अच्छा हो कि इसमें आपके पास क्या हो, ज़्यादा आपके पास मवाद हो, और क्या चीज़ हो, ज़्यादा मवाद और मालूमात हो आपके पास। ठीक है, आपके पास जितना ज़्यादा किसी टॉपिक के बारे में तीनों में से मवाद जिसके लिए बहुत ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा आप उस टॉपिक को चुनें और उस टॉपिक को अच्छे तरीके से करें। उसके बारे में आपको लेंथ भी बताऊँगा कि लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने ये करना है। अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो दूसरे नंबर पे मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मज़मून जो होता है उसके हिस्से कितने होते हैं। देखिए, मज़मून के हमारे पास जो हिस्से होते हैं वो होते हैं 3। ये मज़मून के हिस्से में लिखे। सबसे पहला हिस्सा हमारे पास जो आता है वो होता है तारुफ़ का, सबसे पहला। उसके बाद दूसरे नंबर पे शुरू में हमने तारुफ़ करवाना होता है मज़मून के बारे में मुकम्मल तौर पे। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो आता है हिस्सा वो आता है नफ्स मज़मून। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो आता है वो आता है मज़मून का ख़ात्मा। ठीक है, पहले हिस्से में आपने तारुफ़ करना होता है मज़मून के बारे में मुकम्मल तौर पर, और उसके बाद दूसरे हिस्से में आपने नफ्स मज़मून जिसको आप कह सकते हैं उसके बारे में आपने मुकम्मल तौर पर लिखना होता है कि आपके पास अगर कोई ख़यालात आ रहे हैं आपको इसके हवाले से और मालूमात का आपके पास एक ज़ख़ीरा है, तो आप उसको जो है वो जामिया अंदाज़ में एक अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं। दरमियान में दूसरे हिस्से में जो कि है नफ्स मज़मून, और ख़ात्मा आपके पास तीसरे नंबर पे आता है। तो ख़ात्मा अपने मज़मून का बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि आपके जो है वो अच्छे नंबर आ सकें। अच्छे नंबर आपके किस तरह आएंगे,
आपने जो आखिरी ख़ात्मा करना है इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना। आपने तफसीलात को मतलब समेटते हुए अपने तासुरात या अपनी राय को जो है वो किसी नतीजे पर पहुंचाते हुए अच्छे तरीके से आप बयान करेंगे। कुछ ही सत्रों में, ज़्यादा नहीं आपने लिखना, मतलब कुछ ही लाइनों में आपने इसका जो एंड ख़ात्मा है वो ऐसे करना है और उसको मजमून को जो है वो ख़त्म कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास थी दूसरी एक ट्रिक जो कि 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल थी। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर आती है, वो होती है कि आपने तारुफ़ ऐसे कराना है कि ये जैसे आपका मैंने बताया तारुफ़ के हवाले से, तारुफ़ आपने किस तरह कराना है। तारुफ़ में आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लिखेंगे वो आप लिख सकते हैं इसमें किसी शेर या आप कोई मक़ूला लिख सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं शेर या मक़ूला। तो आपने जब इसका तारुफ़ करना है, यानी मज़मून का जब आप आगाज़ करने लगे हो, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे नंबर मिलें तो आप तारुफ़ में मज़मून के शुरू में एक शेर लिख दें या एक मक़ूला लिख दें जो कि आपके ज़हन में इस वक्त जो है वो आ रहा है। तो आपने ये दो चीज़ें जो है वो लाजमी तौर पर याद रखनी है। आप शेर भी लिख सकते हैं, इसमें शेर का कोई पाबंदी नहीं है, आप शेर ना मतलब लिखेंगे तो नंबर कटेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप शेर भी लिख सकते हैं और मक़ूला जो आपके ज़हन में अगर आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं शेर मज़मून के शुरू में, ताकि आपको जो चेक करने वाले पेपर वो अच्छे नंबर दे सके। और चौथे नंबर पर आपको मैंने एक पहले बात बताई थी कि नफ्से मज़मून जो आपके पास दूसरे नंबर पर आता है, वो उसमें आप क्या क्या लिखेंगे। उसमें आपने जो चीज़ें लिखनी है वो होती हैं ख़यालात और मालूमात जो आपके पास आ रहे होते हैं, आपने उसको लाजमी तौर पर जो है वो लिखना है। ठीक है, ये आपको मैंने भी बताई थी, ख़यालात और मालूमात। नफ्स मज़मून जो कि सेकंड नंबर पे मज़मून का हिस्सा है, आप शुरू आप शेर और मक़ूले से भी कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो दरमियान में उसके हवाले से आती हैं बातें कि जिस मज़मून पे आप कर रहे हैं उसके हवाले से ख़यालात और मालूमात आपके पास अगर बहुत ज़्यादा है तो वो दरमियाने हिस्से में आप लिखेंगे, यानी कि नफ्स मज़मून के अंदर रहते हुए आप जो है वो लिखेंगे। और उसके बाद हम चलते हैं 5वीं ट्रिक के अंदर के ऊपर, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लिख लें, अगर आप मैट्रिक के पेपर दे चुके हैं तो आप ये वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको इस चीज़ को पता चले। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि पेपर में जो है वो सुर्खियाँ देते हैं। अब सुर्खियाँ क्या चीज़ होती हैं, यानी कि कायद-ए-आज़म या अल्लामा इकबाल के ऊपर मज़मून लिख रहे होते हैं तो सबसे पहले उनका पैदाइश लिखते हैं, तो पैदाइश के बारे में सारी मालूमात लिखते हैं। उसके बाद जब वो तालीम हासिल करने के लिए गए तो उसकी सुर्खी एक लगा के फिर उसकी तालीम के बारे में लिखते हैं। तो ये जो सुर्खियाँ आपके हमारे पास आती हैं, ये सुर्खियाँ जो हमारे पास जो आती हैं ये बहुत ज़्यादा पेपर को जो है वो ख़राब करती हैं। तो ये आपकी जो मतलब सुर्खियों की ज़रूरत नहीं होती मुमतहिन को। अगर आप सेकेंड ईयर के लेवल तक पहुंच गए हैं तो आप इसकी जामिया मालूमात की पैराग्राफ में दीजिए और इन सुर्खियों को बिल्कुल भी ना दें। और जो हमारे पास पेपर चेक करने वाला बंदा होता है वो करता है हौसला शिकनी इनकी। क्या करता है? हौसला शिकनी, मतलब कि ये इसको नहीं देनी चाहिए थी लेकिन इसने दे दी हैं, तो आपके इस वजह से नंबर भी कट सकते हैं। तो आपने ये जो सुर्खियाँ हैं ये बिल्कुल भी नहीं देनी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास छठी एक और बहुत कमाल की टिप आती है जो कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं भी करते। तो ये होती है पैरों को जो है वो, ये हमारे पास पैर नहीं है, पैरों मतलब कि पैराग्राफ्स को जो है वो उनमें लिखना है पैरों की शक्ल में। आपको मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ, पैरों की शक्ल में, ये ठीक लिखनी है आपने। अब पैरों की शक्ल में आप कहेंगे यार हम क्या चीज़ पैरों की शक्ल में लिखें। देखें, आपके पास कोई नया ख्याल आता है या आपके पास कोई नई मालूमात आपके जहन में आ रही हैं, तो आपने क्या करना है, कोई भी नई मालूमात या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके जहन में आ रही है, कोई नया ख्याल आ रहा है, उसको आप नए पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दें और 5-6 लाइनों का, कभी 8-10 लाइनों का, कभी 15-20 लाइनों का भी आप कर सकते हैं कि एक पैराग्राफ लिखकर उसको जो है वो अच्छे तरीके से पैरे की शक्ल में देकर जो है वो आप लिख दें, ताकि आपको जो है वो इम्पैक्ट अच्छा पड़े पेपर के ऊपर और बहुत ही प्यारा लगता है जब आप पैराग्राफ की सूरत में ये चीज़ें जो है वो लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है 7वां पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है बार बार दोहराने का। ये बार बार दोहराने का पॉइंट, ये क्या आप भी सोच रहे होंगे, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप जो है दोहराते हैं, बार बार नुक्ता ना दोहराएं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद मेरे पास है बार बार नुक्ता दोहराने से, नुक्ता ना दोहराएं, ये आपके लिए मैंने लिखा है। तो आपने जो नुक्ता कोई भी अमर उठा लिया है तो उसको एक दफ़ा आपने पैराग्राफ के शुरू में, दरमियान में, 1-2 पैराग्राफ आगे पीछे आपने उसको डिफ़ाइन कर दिया, तो दोबारा आपके पास मतलब कि ये अथॉरिटी नहीं है कि आप बार बार उसको नुक्ते को जो है वो बार बार दोहराएं, ताकि
आपके ऊपर जो है वो पेपर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़े जब वो रीड कर रहे होते हैं मजमून, तो बार बार एक ही बात जो है वो ना की गई हो और उसको जो है वो हमेशा नई चीज़ जो वो स्टार्ट की गई हो और अच्छे तरीके से जो वो की गई हो। उसके बाद 8वें नंबर में हमारे पास जो पॉइंट आता है वो बहुत कमाल का पॉइंट है। कुरानी आयात जो है वो आप मतलब कि मजमून को अच्छे तरीके से बनाने के लिए लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हदीस आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास और आता है अशार। अशार आप जितने मर्ज़ी मतलब कि इतने ज़्यादा नहीं लिखने आपने। और इसके आगे मैं एक एडिंग आपको बताता हूँ कि गैर ज़रूरी नहीं लिखने, गैर ज़रूरी नहीं लिखने, ठीक है। ये अशार आपके लिए मैंने लिखे हैं। कुरानी आयात आप मजमून में लिख सकते हैं, चाहे कहीं भी पैराग्राफ में आगे पीछे करके कुरानी आयात लिख सकते हैं। उसके बाद अहादीस लिख सकते हैं आप और अशार लिख सकते हैं। लेकिन इस बात का लाजमी तौर पर ख्याल रखना है कि गैर ज़रूरी नहीं लिखने आपने। ये अशार कुरानी आयात या अहादीस जो आपने लिखनी है पेपर में, ऐसे में तो ये इतनी ज़्यादा नहीं लिखनी जिससे जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें मसला हो चेक करते हो और बार बार ये मतलब कि शेर आ रहे हो, बार बार हदीस, बार बार कुरानी आयत आ रही हो, तो इससे आपका कंटेंट जो है वो कम लगता है। और जो अगर आप ये चीज़ें लिखते हैं तो स्पेस यानी कि होती है इन दोनों के ऊपर और नीचे वाली साइड पे, तो इससे मजमून का जो है वो हिस्सा जो है वो लिखाई थोड़ी लगती है और ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा तो नज़र आती हैं ज़ाहिरी तौर पर। अब आते हैं एक अच्छी सी टिप के साथ, जो कि है सादा जुमलों का इस्तेमाल, जो कि आपने करना है, ठीक है। सादा जुमलों का इस्तेमाल, जब तक आप सादा जुमलों का इस्तेमाल नहीं करेंगे इस तरह आपकी गलतियां भी जहाँ बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। आपने ये लाजमी तौर पर अपने जहन में रखना है, जब आपने मजमून लिखना है तो आपने सादा जुमलों में लिखना है। सादा जुमले में आप किस तरह लिख सकते हैं, जो चीज़ अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ आ रहा है तो उसको आप उसका तर्जमा अगर आपके जहन में सादा अल्फाज में आ रहा है तो आप उसमें लिखें, ताकि आपकी कम से कम गलतियाँ हो सकें और ग्रामर की मिस्टेक्स जो है वो आपके पास बिल्कुल ना आए। उसके बाद हम चलते हैं 9वें नंबर पे हमने लिखना था। चलें 8 के बाद मैं 10 कर दिए, करनी 9 थी तो चलें अब इधर हम 9वीं टिप आपके साथ शेयर कर लेते हैं। 10 हो गई हैं तो 9वीं टिप हमारे पास क्या आती थी, वो है 6-7 सिफ़ात पर हो, यानी कि आपने कितनी लेंथ इसकी रखनी है, वो आपने रखनी है 6 से 7 सिफ़ात। आपको मैं लिख देता हूँ कितने पेजेस पे, 6 to 7 पेजेस से मुराद ये एक आपका सफ़ा किस तरह बनता है, आप इसको देखें। ये एक साइड होती है और ये दूसरी साइड होती है हमारे पास। ये एक मतलब कि 2 सफ़ात बनते हैं इस तरह आपने एक, उसके बाद अब दूसरा 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि ये एक सफ़ा बनता है इस तरह के। जब आप दोनों साइडों से 3 फुल करेंगे तो आपके पास जब वो 6 सफ़ात जो है वो बनेंगे। तो मैक्सिमम आपने जो है या कम से कम आपने इसकी लेंथ जो है वो 6 से 7 सिफ़ात के दौरान जो है वो रखनी है। उसके बाद हमारे पास 11वें नंबर की जो टिप आती है वो बहुत कमाल है, और वो ये है कि कुछ लोग होते हैं जो जल्दी ख़त्म कर लेते हैं मज़मून को, ख़त्म करने के बाद जो है पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है नहीं करते। तो ये आपके पास जो बाद में दोहराएँ लाजमी तौर पर और बाद में पढ़ लें, काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं जो इससे ठीक हो सकती हैं। कभी कभार आपको कोई नुक्ता रह जाता है, कभी कभार आपकी कोई ज़बर लाजमी होती है तो वो रह जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रह जाती हैं, तो आपने लाजमी तौर पर उसको करना है। तो 11वें नंबर पे हमारे पास क्या टिप थी, बाद में पढ़ लें। अब आपके पास जो बोनस टिप है, जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, उनके लिए मैं बताता हूँ कि आपने क्या करना है। उनके लिए एक बहुत की कमाल की टिप जो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, आपको अभी मैं बताऊँगा उसके बारे में कि आपको क्या करना चाहिए। तो उसकी सबसे अच्छी जो टिप है वो ये है कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप खुला खुला करके लिखिए। सबसे अच्छी बात आपने कैसे लिखना है, जैसे मेरी राइटिंग तो बहुत बुरी है, मतलब कि आप इससे सॉरी अगर आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं आवाज़ के ज़रिए आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। तो ये देखें, आप देखते होंगे मैं बाद में नुक्ते ठीक करते रहता हूँ। तो मतलब कि आपकी अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप जाकर खुला खुला थोड़ा सा करके लिखें, जैसे कि मेरा नाम मुदस्सिर है, मैंने इस तरह लिखा, आप थोड़ा सा इस तरह लिख लें, मेरा नाम मुदस्सिर है। अब यार ये और ये इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये थोड़ा सा जो है वो बीच में मिला जुला लग रहा है, जैसे अलिफ नून के साथ मिल रहा है इस तरह, लेकिन ये जो है वो थोड़ा सा गैप है, ये देख सकते हैं हम, ये थोड़ा सा गैप है। आप इतना गैप रखें ऐसे थोड़ा सा, लेकिन आपने लाजमी तौर पर देखना है कि आपने गैप हर जगह पे सेम रखना है, ये ना हो कहीं आप बहुत ज़्यादा दूर तक ले जाएँ, कहीं आप बहुत करीब करके लिखते, तो ऐसे नहीं करना कि गैप बनाना है तो थोड़ा थोड़ा करके लिखे, तो आपको खुला खुला करके लिखना पड़ेगा।
तो उसके हवाले से आपको बहुत अच्छे नंबर जो है वो मिल सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से लफ्ज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से मिला कर लिखते हैं तो ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और नहीं भी पसंद आई तो या कुछ ना कुछ तो इसमें नॉलेज मिला होगा, आपको एजुकेशन मिली होगी, क्योंकि वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई है और आपके लिए ही खुसूसी तौर पर बनाई है, ताकि आपके जो है वो 20 में से कम 18-19 नंबर जो है वो लाजमी तौर पर आ जाए। अगर आपकी ये चीज़ें अप्लाई करते हैं सारी जो मैंने आपको बताई हैं, तो इंशाल्लाह आपके यार अगर राइटिंग थोड़ी सी अच्छी है तो आपको 20 नंबर भी, आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी है तो आपको 20 नंबर भी मिल सकते हैं इसमें, अगर आप इसमें चाहें तो। अच्छे तरीके से अब आप तैयारी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। दोस्तों मज़ीद एजुकेशन के वाले से वीडियोज़ अगर आपने देखनी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कर लें, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं, जो प्यारी प्यारी सी वीडियोज़ हैं, वो आप तक पहुँचती रहें और आपको किसी भी तरह का मसला ना, और बेल आइकन को जो है वो लाजमी तौर पर प्रेस कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी नई अच्छी सी एजुकेशन के हवाले से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।